फरवरी 2022 में जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ और यूक्रेन में हजारों की तादाद में भारतीय छात्र फंस गए, तब सबसे बड़ी चुनौती उनको वहां से निकालने की थी। भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा चलाया ताकि यूक्रेन में जो भारतीय छात्र हैं और दूसरे जो नागरिक हैं भारत के, उनको निकाला जा सके। जो सुमी है वहाँ पे हजारों की तादाद में भारतीय छात्र थे। और ये आपको बताऊं कि सुमी का जो इलाका है, जो कि यूक्रेन का इलाका है, वो कुर्स्क, जहाँ पे अभी मैं बैठा हूँ, यहाँ से 100 किलोमीटर से महज कुछ ज़्यादा है। और ऐसे में एक प्लान बी जो है वो ये भी तैयार किया गया था कि अगर यूक्रेन से निकालकर पोलैंड के रास्ते उन छात्रों को भारत ना लाया जा सके, तो फिर रूस के इलाके में कुर्स्क के ज़रिए, बेलगोरोद के ज़रिए उनको निकाल कर और फिर रूस से भारत भेजा जाए। और उस योजना में एक प्रमुख कर्ता धर्ता जो थे, वो अभय सिंह, जो कि अभी हमारे साथ हैं, और हम उसी दफ्तर में हैं जहाँ पर उस प्लानिंग को लेकर जो चर्चा है वो हो रही थी। थोड़ा-सा विस्तार से हमें दर्शकों को बताएँ कि आखिरकार फँसे थे बच्चे यूक्रेन में और उनको निकाला जाना था, और रूस ने क्योंकि हमला किया था यूक्रेन पर, तो ऐसे में रूस की तरफ से किस तरह की मदद मिली और किस तरह की भूमिका आपकी तरफ से निभाई गई? देखिए, हमारी जो भी मिलिट्री ऑपरेशन चलाई जा रही थी, वो इंडिया के लिए तो था नहीं। इंडियन हमारे मित्र हैं। इंडिया को रशिया में हमेशा दोस्त की तरह देखा गया है और बहुत पुराने दोस्त की तरह देखा गया है। इसलिए हम लोग की हर तरह से प्रयास थी कि हम लोग इंडियन स्टूडेंट को सही सलामत वहाँ से निकालें। जी। और 100 किलोमीटर जो बॉर्डर है, ये कोई ज़्यादा दूर नहीं है। कितने लोग, अफ्रीकन लोग तो रिस्क लेकर पैदल भी चले आए वहाँ से, खेत खेत से निकल के चले आए। तो यूक्रेन लेकिन ने रूस ने सीमा खोल दी थी कि ऐसे कोई आ रहे हैं छात्र वगैरह, तो निकल आएँ। नहीं, यही प्रॉब्लम था कि यूक्रेन वाले लोग, हमने पूरी तैयारी करी, हमारी सरकार, गवर्नमेंट, रशियन सरकार इसमें मदद कर रही थी, कुर्स की सरकार मदद कर रही थी, बेलगरद की सरकार मदद कर रही थी। वहाँ से सारे करीब 3 से 6 हज़ार स्टूडेंट आकर बॉर्डर में बैठे हुए थे वहाँ पे। लेकिन यूक्रेन की सरकार ने रशिया जाने के लिए अलाउड नहीं किया, उन्होंने बॉर्डर नहीं खोला। तो लेकिन हम अपने तरफ से पूरी तैयारी कर चुके थे। हमारे 150 बसेस, 160 बसेस तैयार थे बॉर्डर पे। खाने-पीने का इंतज़ाम, उनके रहने का इंतज़ाम, सही तरह से उनको यहाँ लाने का इंतज़ाम। और तो हमारे ये जो दफ्तर है, इसी में ये बैठ के प्लानिंग हुई। अगर हाँ, आप ये थोड़ा इंडियन बता पाएँ कि उस समय इस दफ्तर की हालत क्या थी? कितने लोग यहाँ बैठ के प्लानिंग कर रहे थे? देखिए, हमारी फ़ोन से बात हुई, उसके बाद इंडियन एम्बेसी के सारे काउंसलर आए हमारे यहाँ। हम लोग यहाँ पे रोड मैप बनाया उसका हुँ, हुँ। कि किस रास्ते से कैसे सुरक्षित इंडियन स्टूडेंट्स को वहाँ से लाना है। तो बाहर चल के ज़रा देखते हैं कि आपने जो कहा कि बसों का जो इंतज़ाम है वो किया गया था। तो बसेज़ जो हैं यहाँ इस प्रेमाइसेस से आपने बेलगरोद भेजा था। हाँ, और हमने यहाँ से पर्सनल अपना पूरा कॉन्टैक्ट यूज़ करके हुँ, हुँ। बच्चों को बॉर्डर के अंदर से, यूक्रेन के अंदर से लेकर हुँ, हुँ। यहाँ तक सुरक्षित लाने का इंतज़ाम, उनके रहने, खाने-पीने का इंतज़ाम, और फिर उनको यहाँ से फिर रशिया से फिर इंडिया भेजने का इंतज़ाम, यहाँ तो उसके तक लिए भी प्लेन वगैरह भी तैयार था। किस तरह का चार्टर्ड प्लेन था? चार्टर्ड प्लेन था। और यह मेरे ख्याल से मोदी साहब के आगरा पे इंडियन आर्मी की बहुत बड़ी फ्लाइट आके हमारे बगल के शहर वारोनिस में बैठी हुई थी। अच्छा, जो कॉरिडोर है वो एक सिक्योर कॉरिडोर नहीं बन पाया और इसलिए शायद इधर से निकासी नहीं हो पाई। यूक्रेन वालों का कहना था, आप किसी भी देश में चले जाइए, यूरोप कंट्री चले जाइए, लेकिन आपको रशिया नहीं जाना है। और हम लोगों ने, स्टूडेंट का मामला था, रिस्क लेना सही नहीं समझा, हुँ, हुँ। क्योंकि अगर एक भी बस पे बाईपास में अगर गोली चल जाती तो बड़ा अनर्थ हो जाता। इसलिए हमने इस ऑपरेशन को स्टॉप करके रख दिया। हुँ। लेकिन तैयारी पूरी थी हमारी। और ख़ास तौर पे उस समय जिस तरह से सुमी से वीडियोज़ आ रहे थे, जो छात्र बना के भेज रहे थे, बहुत ही हृदय विदारक था किस तरह से मुश्किल में वो फँसे हुए थे और कई दिनों तक फँसे रहे। हालाँकि अ, जो अ, जो अ, जो मिनिस्ट्री है, विदेश मंत्रालय है भारत का, वो अपनी तैयारी जो है वो कर रहा था। लेकिन कई लंबा जो कई ल लंबा समय जो है वो लगा वहाँ पर। हाँ, देखिए, लंबा समय हम लोग एम्बेसी के बहुत सारे स्टाफ, एम्बेसी के सारे काउंसलर आके बेलगरद में और कुर्स्क के बॉर्डर पे हम लोग बैठे हुए थे। हुँ, हुँ। और आपको मैं बताऊं कि मैं भी उनका साथ दे रहा था। मैं भी उनके साथ कुर्स्क और बेलगरद में होटल लेके वहाँ बॉर्डर पे हम लोग रात भर बैठे रहे। ओके। तो मुश्किल यही आई कि उनको यूक्रेन ने इधर नहीं आने दिया। हम लोग उस खतरे को मोल लेना नहीं चाहते थे। जी। और फिर एक लंबा रास्ता जो है वो अख्तियार करना पड़ा और खार्किव होते हुए फिर वो जो बच्चे हैं वो
वहाँ से निकले और उन्होंने फिर वो पोलैंड गए और पोलैंड से फिर विमान के ज़रिए ऑपरेशन गंगा जो चलाया गया उसमें उनको वहाँ से निकाला गया। तो ये एक बड़ी और एक्सक्लूसिव जानकारी है कि किस तरीके से रूस की तरफ जो है वो एक तैयारी की गई थी भारतीय छात्रों को, भारतीय नागरिकों को निकालने की, खासतौर पे जो सुमी में फंसे छात्र थे। और ये भी था कि सुमी में जो छात्र थे उसके अलावा यूक्रेन के और भी इलाकों से छात्र आकर सुमी में आ गए थे, इसलिए उनकी तादाद हजारों की हो गई थी। हाँ, एक्चुअली केवल सुमी के स्टूडेंट नहीं थे, अगल-बगल जितने शहर थे, पलतावा हुआ, खारकव हुआ, सब जगह जहाँ मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ के विद्यार्थी सब लोग आके सुमी में इकट्ठा हो गए थे। वो लोग भी सोच रहे थे कि आज कल रात में निकलने ही वाले हैं। हम्म। इसलिए वहाँ पे भी एक बड़ा लोड हो गया था कि इतने लोगों का रहना, खाना-पीना बड़ा बुरे कष्ट में थे। जी। इसलिए हमने पूरी प्रयास करी, लेकिन अब चूंकि स्टूडेंट का मामला है और अगर हम लोग लेके आते तो हमारी पूरी आर्मी उनको सिक्योरिटी लेके आते, लेकिन लेकिन रिस्क लेना हम लोग सही नहीं समझे। वो लोग पोलैंड के थ्रू गए, बड़ी मुश्किल से दुर्व्यवहार झेलते हुए वो लोग पोलैंड के थ्रू निकले। जी, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शेलिंग हो रही थी और रूस की तरफ से शेलिंग हो रही थी, तो खतरा वहाँ ज़्यादा था। अगर कुछ किलोमीटर चल के इस तरफ आ जाते तो शायद उतने खतरे का उनको सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन ये भारत और रूस के बीच की दोस्ती की एक मिसाल है कि रूस जिस देश के खिलाफ युद्ध लड़ रहा था, उस देश में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए उसने अपनी ज़मीन देने की कोशिश की, उसकी सहमति दी। हालाँकि ये नहीं हो पाया, लेकिन इसके बावजूद जो है जो भारतीय छात्र हैं वो पूरा यूक्रेन क्रॉस करके पोलैंड के ज़रिए भारत पहुँचे। तो ये एक एक्सक्लूसिव जानकारी यहाँ कुर्स्क से एनडीटीवी के दर्शकों के लिए कि किस तरीके से एक प्लान बी के तहत भारतीयों को निकालने की कोशिश की गई थी। ये मामला जब 2022 में सामने आया यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद। कुर्स्क से उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया।